औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को उससे बहुत ही ज़्यादा मानूसियत भी थी। अब जब काफ़ी मुद्दत मदीन में गुजार लिए तो यकयक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने आबाई वतन की याद ने सताना शुरू कर दिया। तमन्ना हुई कि अपने आबाई वतन जाकर वहाँ की खबर ली जाए और अपनी वालदा और अपने भाई हारून से भी मुलाकात की जाए। ये ख्याल और ये ख्वाहिश पैदा होते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मिस्र जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और वहाँ जाने के लिए इजाज़त तलब की और अपने साथ अपने तमाम मालो असबाब, लौंडी, गुलाम और अपनी बीवी सफूरा को भी ले जाने की इजाज़त चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी और ख्वाहिश को देखकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि आपके साथ अपनी बेटी और नौकर चाकर और बहुत सा मालो असबाब भी दे दिया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से बड़ी शान और शौकत के साथ रवाना हुए। अभी आप अलैहिस्सलाम का काफ़िला मदीन से एक मंजिल ही आगे गया था कि रात हो गई और उसी जगह रात गुजारने के लिए आप अलैहिस्सलाम के काफ़िले ने पड़ाव कर लिया। अपने जानवर वगैरह बांधे और रात गुजारने का इंतज़ाम करने लगे। आप अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा हमल से थीं और फिर करना खुदा का ये हुआ कि वहीं उसी अंधेरी रात में सफ़र की राह में अल्लाह की रज़ा से आपकी बीवी के यहाँ बच्चे की वलादत हो गई और साथ ही ऐसी हवा और आंधी तूफ़ान आया कि तमाम आलम पर अंधेरा छा गया और फिर आसमान भी गरजने लगा। किसी ने भी आराम ना किया, पानी भी बरसने लग गया और देखते ही देखते सख्त सर्दी ने सबको लपेट में ले लिया। आप अलैहिस्सलाम की बीवी तकलीफ़ में थी, नौमौलूद बच्चा भी था और सख्त सर्दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर चंद आग जलाना चाहिए ताकि अपनी बीवी और बच्चे को सर्दी से बचा सकें, मगर आग थी कि जलने का नाम ना ले रही थी। आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा भी बहुत आया और परेशानी भी बहुत ज़्यादा हुई और फिर आग हासिल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि यकायक आप अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की तरफ एक आग का शोला नज़र आया। हकीकत में वो आग ना थी बल्कि वो तो खुदावंदे कुद्दूस का नूरे मुबारक था। जैसा कि कहा रब ताला ने इरशाद फरमाया कि बस जब पूरा कर चुका मूसा अलैहिस्सलाम वो मुद्दत तो लेकर चला अपने घर वालों को कि देखा कोहे तूर की तरफ से एक आग। फिर ये देख कर कहने लगे अपने घर वालों को कि तुम सब यहाँ ठहरे रहो, मैंने अभी देखी है एक आग, शायद मैं उस आग को ले आऊँ तुम्हारे पास वहाँ से, या तो वो कुछ हुर्रा है या फिर वो आग का अंगारा, ताकि तुम लोग इससे तापो। और फिर जब पहुँचा उसके पास, कहा रब ताला ने कि फिर जब पहुँचा मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास, आवाज़ आई मैदान के दाहिने किनारे बरकत वाली ज़मीन में से, उस दरख्त से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हूँ अल्लाह ताला तमाम जहान का रब। फिर कहा, तहकीक मैं हूँ परवरदिगार तेरा, बस उतार डाल दोनों जूतियाँ अपनी। तहकीक तू बीच मैदान पाक के है कि नाम इसका तुआ है और मैंने पसंद किया तुझे, बस सुन जो कुछ के वही की जाती है। तहकीक मैं हूँ अल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर मैं हूँ, बस तू इबादत कर मेरी और कायम रख नमाज को वास्ते मेरे। गर्ज ये कि रवायत की गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से मिस्र के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अपनी बीवी बकरियों के साथ जंगल में रात की सर्दी में रास्ता भूल गए। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की बीवी को दर्द ज़ह शुरू हो गया। सर्दी में आग तापने के लिए आग चाहिए तो दूर से आप अलैहिस्सलाम को आग नज़र आई, मगर दरअसल वो आग ना थी, रब ताला का नूर था। सुभान अल्लाह।
आग को देखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ कुछ देर ठहरो, मैं तुम्हारे वास्ते आग लाता हूँ। ये कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अजाल को वहीं छोड़कर अपना असा हाथ में लेकर कोहे तूर पर चले गए। जब उसके नज़दीक पहुँचे तो एक सब्ज़ दरख्त को देखा। कहते हैं कि वो दरख्त अनाब का था, यानी कि बेरी के दरख्त की मिसल, और ऊपर से नीचे तक उस पर नूर ही नूर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जाना कि ये आग है। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास के दरख्त से झाड़ियाँ काटी और असा के सिरे पर बांधी, और फिर इस झाड़ पर आग लेने के वास्ते असा को उस दरख्त के सिरे पर रखा ताकि झाड़ आग पकड़े और आप अलैहिस्सलाम आग लेकर खैमे में चले जाएं। मगर वो आग तो थी ही नहीं, तो झाड़ियाँ जो सुलगती, वो नूर तो एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख को चला जाता। जहाँ ज़्यादा नूर देखते आप अलैहिस्सलाम वहीं असा को कर देते, वो आग होती तो झाड़ी को पकड़ती। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहद मायूस हो गए, और अल्लाह ताला के हुक्म से जब आप अलैहिस्सलाम ने नालेन यानी के जूते उतारे तो फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम के दोनों जूते बिच्छू बन गए। और ये भी रवायत की जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर की तरफ जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा ने आप अलैहिस्सलाम को उस जगह पर जाने से मना किया था कि खबरदार वहाँ मत जाना, वहाँ सांप और बिच्छू बहुत ज़्यादा हैं, और सोच समझ कर वहाँ कदम रखना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि मुझे किस चीज़ का डर है, मेरे हाथ में असा है और पाँव में नालेन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन मादी चीज़ों पर और मादी ताकतों पर एतमाद किया तो वो खुदा के हुक्म से दोनों नालैन दो बिच्छू हो गए। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, और फिर वहीं गैब से आवाज़ आई, कहा रब ताला ने, और कहा रब ताला ने कि ए मूसा अलैहिस्सलाम ये क्या चीज़ है तेरे दाहिने हाथ में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेकता हूँ और इससे पत्ते भी झाड़ता हूँ अपने मवेशियों बकरियों के वास्ते, और फिर और भी बहुत से काम इससे लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको डाल दे ए मूसा अलैहिस्सलाम, बस डाल दिया उसको नागा। फिर वो सांप था कि दौड़ता फिरता हुआ। फिर कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसको तू पकड़ ले और मत डर ज़रा भी, फिर मैं इसको इसी हालत में कर दूंगा जो इसकी पहली हालत थी, यानी ये फिर लाठी बन जाएगी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा तो वो फिर असा की सूरत इख्तियार करके हाथ में आ गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस असा को एक जगह हय्यतुन तस्सा और एक जगह सुबानुल मुबीन और एक जगह का नहा जान फरमाया है। पहले देखते ही सांप था मालूम होता दौड़ता फिरता, और बुजुर्गी में सुबान की मानी जान के यानी सांप की ये तीनों सिफतें हैं, और वो सब सिफतें इस असा में मौजूद थीं। कहते हैं कि वो असा जब सुबान की मानिंद होता तो बड़ा अजदहा बन जाता, और पशम इसकी मानंद नेज़े के होती। अगर वो पत्थर पर भी मारे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर कहा रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करके, ए मूसा अलैहिस्सलाम ले जा अपने हाथ को अपने गिरेबान में। और फिर कहा रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करके, ए मूसा अलैहिस्सलाम ले जा अपने हाथ को अपने गिरेबान में। कहा रब ताला ने कि ए मूसा अलैहिस्सलाम ले जा अपने हाथ को अपने गिरेबान में कि निकल आवे सफ़ेदी बगैर बुराई के, और मिला अपनी तरफ बाजू डर से ताकि सांप का डर जाता रहे। बस वो दो दलीलें हैं तेरे रब की तरफ से फ़िरौन और उसके सरदारों पर, तहकीक वो हैं कौम फासिक। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के फरमान से अपने गिरेबान में हाथ डाला और उसमें एक सफ़ेदी है तेली पर नजर आई, और मिसल आफताब रोशन के जाहिर हुई, और इसका नाम जुदबेसा है। इसकी रोशनी से तमाम जहान रोशन हो जाता है, और इन्हीं दो मोजज़ों को देखकर पैगंबरे खुदा पर तमाम मखलूक ईमान ले आती थी। हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम मिस्र में जाओ और वहाँ जाकर फ़िरौन मिलोन को खुदा की दावत दो।
جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، پس اس کو کہہ کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھ کو نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب میرے عیال اور میری بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے بہشت سے حوریں بھیجی ہیں تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کریں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرف سے خاطر جمع رکھ اور اندیشہ مت کر۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالے، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کر دیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو، تاکہ تو غالب آوے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔